चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की ट्रेन में अब चुटकियों में कंफर्म होगी सीट। IRCTC ने लॉन्च कर दिया है कंफर्म तत्काल ऐप। KYC के बिना खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए, 11वीं किस्त पाना है तो जल्दी करें। BPL राशन कार्ड धारकों को फरवरी महीने के राशन के साथ अब मिलेगा सरसों का भी तेल। DCGI ने कॉर्बोवैक्स को दी मंजूरी, 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगा ये टीका। मार्च में बैंकों में रहेगी 13 दिन की छुट्टी, चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट। देश में कोरोना के केसों में 19.6% की कमी, बीते 24 घंटे में 16,051 नए मामले, जबकि 206 मरीजों की मौत। रोहित शर्मा की कप्तानी में बजा डंका, T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची टीम इंडिया। यूक्रेन की सीमाओं पर घेरा, सैटेलाइट में दिखा रूस का मूवमेंट, आगे बढ़ रही है सेना और तोपें। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव, योगी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। वे नाम से समाजवादी, विचार से परिवारवादी और पेशे से दंगावादी हैं। हरदोई में सपा पर जमकर बरसे योगी। सीएम चन्नी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस 80 से ज्यादा सीटें पाएंगी। पीलीभीत में बोले अमित शाह, सपा ने घोषणा पत्र में किया था आतंकियों को छोड़ने का वादा। चारा घोटाले से जुड़े मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 5 साल की कैद और 60 लाख का जुर्माना। आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश को घेरने में जुटी है बीजेपी, नेताओं ने चुन चुन कर किए वार। दिल्ली के सीएम ने फिल्म शोले के डायलॉग में कहा कि जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है सो जा बेटा वरना केजरीवाल आ जाएगा। मायावती का आरोप, कहा कि बीजेपी सरकार में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। बीजेपी से हाथ मिलाते तो हरिश्चंद्र कहलाते, चारा घोटाले में लालू यादव को जेल पर तेजस्वी का तंज। कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकार ने फिर दोहराया, हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं, ऐसे मामलों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखना चाहिए। राजस्थान में इस बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, किसानों को मिलेंगी सौगातें। रूसी अटैक के लिए तैयार है यूक्रेन, बनाए गए बंकर, सबसे पहले खार्किव पर हमले की आशंका। भारत में हिजाब बैन को लेकर तुर्की में प्रदर्शन, भारतीय दूतावास के पास लगे नारे। बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास 8 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 23 फरवरी से रूस के दौरे पर। यूपी के बांद्रा में अनुराग ठाकुर बोले, अखिलेश 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम बेवफा है। लालू को सजा सुनाए जाने के बाद नीतीश का बड़ा बयान, केस करने वाले कई लोग उन्हीं के साथ। सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कि जब लॉकडाउन में आप दर्द में थे तो योगी ने मूंद ली थी आंखें। अब हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र 21 साल की होगी। बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव, योगी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण का विधानसभा चुनाव होना है और इसका प्रचार प्रसार भी अब थम चुका है। इस चुनावी रण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद ही अहम मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में 4 मंत्रियों की साख दांव पर है। वहीं सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में भी कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह की किस्मत का निर्णय होना है। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की परीक्षा भी होगी। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहां के केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं, जिसमें कि सबसे कदावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा नाम है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी चौथे चरण में मतदान होना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, वे नाम से समाजवादी, विचार से परिवारवादी और पेशे से दंगावादी हैं। हरदोई में सपा पर बरसे योगी। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में कल ही शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया और कहा कि अखिलेश यादव पर वो जमकर बरसे। योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा, इन लोगों को समर्थन देने का मतलब है कि आतंकवाद और माफिया को समर्थन देने जैसा।
हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें उस साइकिल का समर्थन करना चाहिए जिसका इस्तेमाल निर्दोष लोगों की आतंकी घटनाओं का शिकार बनाने के लिए किया जाता है। साइकिल हमेशा के लिए पंचर हो जानी चाहिए। वे नाम से समाजवादी, विचार से परिवारवादी और पेशे से दंगावादी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एक इंटरव्यू में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें आएंगी। आपको बता दें कि जट सिखों के इर्द गिर्द घूमती रही पंजाब की सियासत को अगर अलग दिशा देने की अब कोशिश कांग्रेस ने सितंबर 2021 में की। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का पहला दलित मुख्यमंत्री बना दिया। इसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया और इसी प्रक्रिया में चन्नी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन चन्नी के सामने पार्टी के असंतुष्टों को साथ लेकर चलने और दलितों का एकमुश्त वोट हासिल करने और जट सिखों समेत बाकी समुदायों को भी साथ लेकर चलने जैसी कई चुनौतियां हैं। अगर वे कामयाब नहीं हुए तो सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की सियासी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मेरे 111 दिन के कामकाज के बारे में पंजाब की जनता और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की राय के बाद राहुल जी ने मुझे फिर से जनता की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में राजे रजवाड़ों के युग का अंत हो चुका है। मैं आम गरीब परिवार से आता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में फिर से उभरेगी। 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 80 के पार होगी। अभी तक इसके मुकाबले कोई दल नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीलीभीत में बोले अमित शाह, सपा ने घोषणा पत्र में किया था आतंकियों को छोड़ने का वादा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण वाले मतदान क्षेत्र में पीलीभीत में प्रचार किया और अंतिम दिन समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर रखा। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आतंकियों के साथ है। सपा ने आतंकियों को छोड़ने का घोषणा पत्र में वादा किया था। उन्होंने जनता से सवाल किया था कि क्या वोट के लालच में आतंकियों को समर्थन देने वालों को वोट देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चारा घोटाले से जुड़े मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई। रांची की सीबीआई अदालत ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ये लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ 5वां और अंतिम मामला है। लालू के वकील का कहना है कि लालू की उम्र 75 साल हो गई है और उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं, इसलिए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। वहीं सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट से ज्यादा सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश को घेरने में जुटी है बीजेपी। नेताओं ने चुन चुन कर किए वार। आपको बता दें कि यूपी की लड़ाई अब आतंकवाद पर गर्मा गई है। अहमदाबाद धमाके के फैसले के बाद बीजेपी ने आतंक का लिंक सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया है। योगी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद से ही प्रहार कर रहे हैं। तो अखिलेश ने भटकाने वाली साजिश बता दिया है। यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी अखिलेश को घेरने में जुट गई है। भाजपा के नेता आतंकवाद को लेकर ही अखिलेश पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।